जी अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल चाय ढाबा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं फैज़ान लखानी। हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के जो मुकाबले होने वाले हैं और जो पास्ट में मुकाबले वो भी डिस्कस कर रहे हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ख़ास मेहमान मेरे शान मसूद। शान, कैसे हैं आप और कैसी तैयारियां जारी है पीएसएल की? सबसे पहले थैंक यू, आपने अपने शो पे बुलाया। और देखें काफ़ी टाइम मिल गया, थोड़ा सा टाइम घर पे भी मिला, वो अच्छा रहा। और पीएसएल शुरू होनी भी कराची में, तो अपनी जो प्रेपरेशंस होती हैं, इंडिविजुअल प्रेपरेशंस होती हैं, उसमें बिज़ी रहें। और बस जल्द हम बबल में भी चले जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम एक साथ असेंबल होगी और हमें क्वारंटाइन के बाद 4-5 बड़े अच्छे दिन मिलेंगे बिफोर आवर फर्स्ट गेम। शान, मुल्तान की अगर बात करें, पिछली बार भी लग रहा था कि भरपूर मोमेंटम पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर जो ब्रेक के बाद जो दूसरा ये कह लें कि बकिया मैचेस जो हुए उसमें वो मोमेंटम नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाए। कहाँ लगता है कि रह गए थे और उन चीज़ों को ओवरकम करना है? देखिए, आप कुछ चीज़ें देखते हैं, इसको कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं। सबसे पहले हमारा एम था कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देना है। और उसमें आई डोंट थिंक कि जो हमारी 16, 18 या 20 लड़कों की स्क्वाड थी, जो मैनेजमेंट थी, उसमें किसी से भी शिकायत है कि कहीं उस चीज़ में कमी है। आई थिंक हमने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, हमने बेसिक्स पूरे किए हैं, कई चीज़ें हमने बहुत अच्छी की हैं। अगर आप देखें मिडिल ओवर्स विद द बॉल विद द बैट हमने डोमिनेट किया है। हमारे स्पिनर्स मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर्स रहे, हालांकि बाकी टीम इतना स्पिनर्स पे रिलाई नहीं करी थी, लेकिन हम कम्प्लीटली ऑपोजिट वे गए। तो हमने एक अपनी ब्रांड की क्रिकेट खेली, बिलीव किया। हमारी स्क्वाड की एज के बारे में भी काफ़ी बोला जा रहा था, लेकिन इमरान ताहिर हमें कह चुके थे कि वो चेन्नई सुपर किंग्स से काफ़ी अरसे से खेलते हुए आए हैं और उनकी भी स्क्वाड की जो एवरेज एज थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो लोग बेसिक्स में बिलीव करते थे। तो हमने एक बहुत अच्छी ब्रांड खेली क्रिकेट की और अपना पूरा एफर्ट दिया। जी, जहाँ तक रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे अनकंट्रोलेबल होते हैं। लोग कहते हैं और मतलब काफ़ी सुना है कि कोरोना की वजह से मोमेंटम टूटा। देखें, टाइम्स चेंज होते हैं, आज का दिन कल की तरह नहीं होगा, कल का परसों की तरह नहीं होगा, वो होता रहेगा। लेकिन 6 महीने बाद भी अगर आप मुझसे कहते हैं कि पीएसएल अब रुकेगी, 6 महीने बाद होगी और उसमें कराची किंग्स के ख़िलाफ़ आपको आखिरी बॉल पे 5 रन डिफेंड करने होंगे, तो मैं हमेशा आपसे कहता कि वो सिचुएशन आप मुझे दे दें। तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे। लाहौर के ख़िलाफ़ भी जब 9 रन एन ओवर चाहिए थे 10 ओवर में और 8 विकटें थी, जो हमारी नीचे तक हम लोग बैटिंग करते हैं, वो हम चेस नहीं कर पाए। थोड़ा सा चेस के प्रेशर में विकटें हमने काफ़ी खोई। तो छोटी गलतियाँ जो हमने आई थिंक की, लेकिन हम किसी चीज़ को एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मोमेंटम टूटा। कराची किंग्स वाला जो मैच था, क्या चल रहा था उस वक्त जहन में? बड़ा वो कहते हैं ना, धड़कन, दिल की धड़कनें मैं रुकी भी होंगी। पहले मैं आपको थोड़ी सी अजीब सी बात बताता हूँ कि पूरे मैच में ना मैं काफ़ी मतलब इतना होता नहीं हूँ, लेकिन उस मैच में काफ़ी स्ट्रेस था क्योंकि काफ़ी अरसे बाद खेल रहे थे। एक वो जो एक प्रेशर गेम होता है। आई थिंक पहली बार मैं कोई पीएसएल क्वालिफायर खेल रहा था, कोई प्लेऑफ मैच खेल रहा था, तो उसका एक अपना चार्म होता है। तो जो एक वाहिद वक्त था जिसमें मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था और मैं बिल्कुल रिलैक्स था, वो आखिरी बॉल थी। क्योंकि जब उसने 7 रन्स को, उसने 6 बॉलों पे 7 रन थे और उसने एक बॉल पे 5 रन इलियास ने कर दिया था, तो मैं इतना रिलैक्स था, इतना कॉन्फिडेंट था, मुझे लग रहा था कि ये बॉल मेरे पास आएगी। लेकिन क्रेडिट टू इमाद वसीम, आउट ऑफ द बॉक्स उसने थोड़ा सोचा और एक मुश्किल शॉट एग्जीक्यूट किया। और फिर उसके बाद आपको कभी कभार हाथ खड़ा करना पड़ता है और मानना होता है कि ऑपोजिशन ने, जैसे आमिर ने वो ओवर कराया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग ओवर था, उसने अपनी क्लास दिखाई, अपनी क्वालिटी दिखाई और अनफॉर्चुनेटली हम जीत के दूसरी तरफ थे। तो आपने जिक्र किया कि पहली मरतबा आप प्ले ऑफ खेल रहे थे पीएसएल का। शान मसूद के बारे में आम तासुर ये है, जनरल परसेप्शन देखे कि लोग कहते हैं कि ये रेड बॉल का अच्छा प्लेयर है, लेकिन हम अगर आपके वाइट बॉल के एवरेजेस देखते हैं, वो भी बड़े कमाल के एवरेजेस हैं, चाहे लिस्ट डे के हो या चाहे T20 के हो। तो ये परसेप्शन शान मसूद का क्यों नहीं बन पा रहा कि वो ही इज़ इक्वली गुड इन वाइट बॉल क्रिकेट? देखें, परसेप्शन जो होता है वो हर बंदे का अपना होता है। जो चीज़ मैटर करती है कि वो मेरा परसेप्शन क्या है, और मैं अपना परसेप्शन थ्रू माय परफॉर्मेंसेस शो कर सकता हूँ, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं कोई भी क्रिकेट खेलूँ, मुझे क्रिकेट, देखें, मुझे क्रिकेट से लगाव है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं इन्जॉय करता हूँ, हर फॉर्मेट इन्जॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि डोमेस्टिक लेवल हो, इवन क्लब लेवल हो, जो भी फॉर्मेट हो उधर जाके मैं परफॉर्म करूँ। एंड ऑफ द डे अगर परसेप्शन है भी सही है गलत है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू परसेप्शन चेंज करता हूँ। देखें, वही जैसे दिन बदलता रहता है, ओपिनियंस भी बदलते रहते हैं। तो आई होप कि अगर मैं कंसिस्टेंटली इस चीज़ को दोहराता रहूँ
तो मेरा नाम भी वाइट बॉल सिलेक्शन में दूर नहीं रहेगा। शान मुतमईन है जो प्लेयर्स पिक हुए हैं ड्राफ्ट में, जो चाहते थे वैसा ही स्क्वाड मिला या लग रहा है कि कहीं कुछ कमी रह गई है? आई थिंक अब शुरू करते हैं रिटेंशन से और अवेलेबिलिटी से। रिटेंशंस अगर आप देखें, अवेलेबिलिटी पे पहले चलते हैं। लास्ट ईयर मोइन अली हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, वो अवेलेबल नहीं थे इस बार। तो ऑलरेडी हमें पता था फिर चलें हम प्लैटिनम में एक बड़ा नाम हम ढूंढेंगे, और काफ़ी उम्मीदवार होते हैं क्योंकि प्लैटिनम में हमेशा आई थिंक आपके बेस्ट प्लेयर्स प्लैटिनम कैटेगरी में आते हैं। फिर जब हमने रिटेन किए लोग तो हमारा था कि हमारी जो कोर है टीम की वो साथ रहे। हालांकि एक आध नाम मिस हुआ। इलियास हमारे लिए 2 साल से परफॉर्म कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली 8 लोग सिर्फ आप रिटेन कर सकते हैं और हमने मिस किया और उसको हम ड्राफ्ट में भी वापस नहीं ले सके। जहाँ तक आपने बात की, हमारे पास 3 लेग स्पिनर्स हैं, 2 तो हैव बिन देयर डन दैट, दुनिया के प्रूवन लेग स्पिनर्स हैं, उनके बारे में कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उस्मान कादर एक उभरता हुआ नाम है, उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी उसने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, उम्मीद करता हूँ कि वो कंसिस्टेंट स्पॉट अपने लिए बनाए और उसमें हर कुछ है जो वो एक अच्छे लेग स्पिनिंग, इवन उसकी अगर आप बैटिंग और फील्डिंग देखें वो भी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। फिर हमने कोशिश की कि जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स थे उसमें विंस, रूसो और फिर मैं वापस इमरान ताहिर की तरफ जाऊंगा, हमारी कोर थी लास्ट टाइम, हमने उनको रिटेन किया। खुशदिल शाह इस वक्त पाकिस्तान में एक काफ़ी स्पेशली लोअर ऑर्डर जो बैट्समैन होते हैं, और मैं उसके साथ T20 क्रिकेट खेला अभी साउथ पंजाब के लिए, तो उसने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें की हैं कि आप ऐसा नाम कभी भी वो नहीं करते। फिर जब हम ड्राफ्ट में गए ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी थी। हमारे जो लास्ट ईयर के दोनों कीपर्स थे वो भी पहले पिक हो चुके थे। रिजवान एक आउटस्टैंडिंग एक नाम था, हम उसको मिस आउट नहीं कर सकते थे। और फिर मोइन अली की जगह हमें क्रिस लिन मिला। फास्ट बॉलिंग हमें थोड़ी सी बीफ अप करनी थी, तो सोहेल खान का हमने एक्सपीरियंस उसमें ढूंढा। थोड़े से यंग तरफ गए, शोएबुल्ला की तरफ। इमरान खान सीनियर को हमने लिया रिगार्डिंग कि उसकी परफॉर्मेंसेस T20 में अच्छी थी, तो अच्छा लगता है जब आप इन चीज़ों को रिवॉर्ड करते हो। इमर्जिंग से हम काफ़ी खुश हैं, शाहनवाज धानी और मोहम्मद उमर। आई थिंक इमर्जिंग फास्ट बॉलर होना और 2 इमर्जिंग फास्ट बॉलर होना आई थिंक एक बहुत बड़ा एसेट होता है अगर आप अरशद इकबाल की परफॉर्मेंसेस देखें। और फिर अगर हम राउंड ऑफ करें, हमें एंड में ब्रैथवेट की भी पिक मिली, प्रूवन नेम है। तो हम जिस तरीके से, और सॉरी शोएब मकसूद का कहना भूल गया, तो शोएब मकसूद एक अगेन साउथ पंजाब की जो हमारी टीम थी, हमारे एक कोर था उसमें हुसैन तलत था, शोएब मकसूद था, खुशदिल शाह, ये जो मिडिल ऑर्डर था हमें हमेशा मुल्तान की टीम में भी साउथ पंजाब के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, बातों का सिलसिला शान हम जारी रखेंगे, गर्मा गर्म चाय भी चलेगी और तगड़ी बातें भी होंगी PSL के हवाले से। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बातें करेंगे शान मसूद से। इस्लामाबाद वालों की तरह डेटा एनालिसिस पे ज़्यादा करते हैं, गौर करते हैं, इससे कोई फ़ायदा करता है ये साइंटिफिक? अगर हम इनपुट लें टीम के टेस्ट की फॉर्मेशन में या फाइनल 11 बनाने में, कितना मददगार साबित होता है ये? देखें, ये एक बेसिकली एक सॉल्यूशन नहीं है, एक टूल है। किसी उसी चीज़ की तरह कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको वो उसमें एक डेफिनेशन आ जाती है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें खुदा न खास्ता नहीं चल रही हैं। तो डेटा से आपको ये चीज़ें मिलती हैं, एक एड होता है, एक टूल होता है, लेकिन एंड में जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको डिसीजंस खुद लेने होते हैं। आपकी प्लानिंग्स जो होती हैं, जी आपको कुछ चीज़ें याद रहती हैं, जैसे अगर ये पर्टिकुलर बैट्समैन इस सिचुएशन में बैटिंग कर रहा है तो इसके खिलाफ बेस्ट पॉसिबल बॉलर क्या है, बेस्ट पॉसिबल फील्ड क्या है, लेकिन ऑन द डे जो चीज़ें होती हैं वो भी बदलती रहती हैं, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होता है। जब मुल्तान की टीम की बात करें, शाहिद आफरीदी भी आपके पास हैं, डिफ़िकल्ट होता है उनको कंट्रोल करना या ताउन करते हैं वो? कैसा ऑब्वियसली आप बतौर कप्तान कैसा उनको? आई मीन जब ये उसकी जब कैप्टन बना था तो ऑब्वियसली एक होता था कि किस तरीके से मैनेज करेंगे, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने इस ड्रेसिंग रूम में सपोर्ट किया तो लाला ने किया, हर तरीके से, चाहे वो मेरी बैटिंग हो, उससे 1 साल पहले भी हमारे साथ थे, मैं इतना नहीं खेला था, कई मैंने अच्छी चीज़ें दिखाई थी, कई मेरी परफॉर्मेंसेस बुरी भी रही थी, हमेशा फीडबैक मिला था। और उनकी एक चीज़ होती है कि वो जो फीडबैक देते हैं वो स्ट्रेट अप होते हैं, उसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती। अगर वो किसी चीज़ से प्लीज़ नहीं होते वो बता देते हैं, कोई चीज़ उनको पसंद आती है, बिलीव करते हैं, वो भी आके बताते हैं। तो जो दिल में होता है, जो बात होती है, वो उसी तरीके से करते हैं। और आई थिंक ऑन द फील्ड उन्होंने हमें अपना 110% दिया। अगर आप इस वक्त उनकी फ़िटनेस देखें, इस वक्त उनकी स्किल्स देखें,
जो उनकी ड्राइव है वो चीज़ इंस्पायर करती है, स्पेशली मुझे इंस्पायर करती है कि एक बंदे ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है। काफ़ी उनकी, अगर आप आउट ऑफ द फील्ड उनकी आप वो देखें, प्रोसीडिंग्स देखें उनकी फाउंडेशन के साथ, इस वक्त वो चीज़ें सर्व कर रहे हैं जो दुनिया में मैटर करती हैं। अगर आप एक चैरिटेबल फाउंडेशन बनाते हैं वो चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद उनमें वो ड्राइव है, वो हंगर है, और सबसे बड़ी चीज़ है एक टीम प्लेयर हैं और वो चाहते हैं। और रोल मॉडल आज भी है यंगस्टर्स के लिए। आपने खुद देखा भी होगा जब कलंदर्स का और सुल्तान का मैच था और हारिस रऊफ ने विकेट लेने के बाद ये कहा कि वो उस वक्त ग्राउंड में बाकी प्लेयर्स उस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब कई बार वो वीडियो देखी और जिस तरीके का कैरेक्टर हारिस है, जिस तरीके से उसके साथ अच्छा मजाक भी चलता है, उसमें काफ़ी इंजॉय की है वो चीज़। तो एक बबली से क्या रखा हुआ है सबके, उसका बमजी रखा हुआ है अर्तुगरुल से। लगता है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स बड़े शौक से देखते हैं अर्तुगरुल, काफ़ी शौक से देखते हैं। मैंने अभी तक नहीं टच किया, क्योंकि एक तो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस होती है तो आप थोड़ा टाइम लेते हो, सेटल होते हो, उसके बाद वो देखते हो। और आई थिंक एपिसोड्स भी काफ़ी कंज्यूमिंग है। सुना है कि एक सीज़न में 80 एपिसोड्स होते हैं, इतना टाइम नहीं है। मैंने अब तक देखे नहीं है। तो अच्छा शान, हारिस रऊफ की बात करें, ये पीएसएल ने हमेशा हमें नया टैलेंट उभार कर दिया है। शुरू से भी अगर हम देखें तो हसन अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, ये सब पीएसएल से आए। हारिस रऊफ की भी एक जर्नी, तो ये कितना अहम हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यंगस्टर्स को प्लेटफॉर्म मिलना? देखिए पीएसएल ऑब्वियसली, लेकिन आपको अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान से टैलेंट नहीं निकलता क्लब लेवल से, ये सारे क्लब लेवल से आए हैं, या ग्रास रूट्स, इवन आपकी टेप बॉल आपकी ग्रास रूट्स है। और ये मैं मानता हूँ, स्पेशली अब जिस तरीके से T10 T20 आ रहा है, हमें थोड़ा सा उस तरफ भी इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर वहाँ से प्लेयर्स को लाना चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये हारिस रऊफ अगर टेप बॉल खेलता था, दिलबर टेप बॉल खेलता था, हसन अली आई एम श्योर क्लब क्रिकेट का प्रोडक्ट था, शादाब खान क्लब क्रिकेट का प्रोडक्ट था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आपके ग्रास रूट से आ रहे हैं। फिर ये आते हैं आपके डोमेस्टिक सर्किट से। ये पिक किधर से हुए हैं, ड्राफ्ट इनको किधर से किया है? या तो किसी आपके ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, या डोमेस्टिक क्रिकेट से। हसन अली का जब नाम था वो इस्लामाबाद से खेला हुआ था, तो इसमें क्रेडिट ज़रूर इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन को जाना चाहिए, जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया। हालांकि है सियालकोट का, गुजरांवाला का, रीजन सियालकोट उसका है, तो गुजरांवाला का है, तो लेकिन खिलाया उसको इस्लामाबाद ने। स्टेट बैंक से भी मैं भी काफ़ी खेला हूँ। तो मेरी जो भी आई थिंक क्रिकेट डेवलपमेंट हुई है रीजन वाइज, उसका सारा क्रेडिट इस्लामाबाद को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स खिलाए। जैसे आपने बात की ना, उनकी तरफ से वनडेज़ भी खेले, T20s भी खेले, फर्स्ट क्लास एक्चुअली कम खेली उनकी तरफ से। तो ये एक अच्छा साइन होता है आपकी ग्रास रूट्स का। जैसे पीएसएल फाइनल प्लेटफॉर्म होता है, फाइनल स्टेज होता है जहाँ ये ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, तो हम पीएसएल को ज़रूर क्रेडिट देंगे। लेकिन जो ग्रास रूट्स हैं, जो क्लब्स हो गए, इनके डिपार्टमेंट्स हो गए, इनके रीजन्स हो गए, इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, उसको भी ज़रूर हमें क्रेडिट देना चाहिए। शान मसूद से बातों का सिलसिला जारी है और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद बातें करेंगे। शान मसूद से जानेंगे कि कौन सी टीम ऐसी है पीएसएल में जो ये समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए ख़तरा साबित हो सकती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और शान मसूद से बातों का सिलसिला जारी है। शान, डिस्कस कर रहे थे हम रीजन्स की अहमियत भी। अच्छा, वापस पीएसएल पे आते हैं। 6 टीमें हैं, अब आपकी टीम तो हमने डिस्कस की। बाकी अगर टीमों का आप देखें, तजिया करें, तो कौन सी ऐसी टीम है जो आप समझते हैं कि मुश्किल पड़ सकती है आपके लिए और दीगर टीमों के लिए भी चैलेंजिंग साबित हो सकती है? देखें, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से चैम्पियंस थे, लेकिन कंपटीशन इतना टफ था कि वो 5th फिनिश किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हर साल प्लेऑफ्स में आती है, फाइनल्स भी खेली है, जीती, 2 PSLs जीती है, वो भी 6th है। तो कंपटीशन हमेशा रहता है। सिर्फ ड्राफ्ट हर चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप उसमें 18 से 20 लोग आप पिक करते हैं। तो असल चीज़ होती है कॉम्बिनेशन और मोमेंटम। टूर्नामेंट में कौन सबसे जल्दी अपने 11 का अच्छा कॉम्बिनेशन बना ले, या 11 से लेके 13 प्लेयर्स का, और मोमेंटम कौन सी टीम किस वक्त पकड़ती है। लाहौर ने आखिरी स्टेजेस पे जब मैटर करता था तब मोमेंटम पकड़ा और वो फाइनल भी खेले। लेकिन अगर पर्सनली मैं विनर पिक करूंगा ड्राफ्ट का, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड करूंगा। आई थिंक उनका लोकल कोर भी बहुत अच्छा है, जो उन्होंने हमेशा उस पर इन्वेस्ट किया है, और उनको 1-2 फॉरेन पिक्स बहुत अच्छी मिली हैं, प्रोवाइडिंग के प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी हो, जो अभी लगा है कि मनरो भी नहीं है और एक आध और प्लेयर भी शायद नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद की आपने बात की। इस्लामाबाद के प्लेयर्स के बारे में एक बड़ा मशहूर है रोटी गैंग, उस पर कुछ कलंदर्स के प्लेयर्स भी। आपको भी क्या ऐसा शौक है, आप भी इनके साथ होते हैं, या आप? नहीं, ऑफिशियली मुझे मेंबरशिप नहीं मिली है। अच्छा। लेकिन शादाब के साथ, फ़हीम के साथ, हसन के साथ, जो भी उसमें इवन जो मतलब यंगर लॉट आ जाती है, मूसा, जफ़र गोहर,
इन सब के साथ काफ़ी अच्छी है। हारिस और शाहीन का आपने पहले ही बोला, तो हम एक क्लोज नेट ग्रुप हैं ऑल टुगेदर। अभी आपको अभी मुझे मेंबरशिप नहीं मिली। हाँ, मैं अभी क्वालिफाई नहीं कर सकता। मैं पूछूंगा कि मैं उनसे पूछूंगा ज़रा, क्योंकि अच्छा वैसे कोई ज़ाहिर सी बात है जब टीम भी साथ होती है और पीएसएल में तो पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं और एक थोड़ा सा लाइटर एनवायरनमेंट भी होता है ऑफ फील्ड, तो यकीनी तौर पे कुछ किस्से कहानियाँ भी होती होंगी। कुछ आपको कुछ ऐसा याद पड़ता है, किसी अपना कोई वाकया, कोई साथी क्रिकेटर का वाकया जो बड़ा सबने एंजॉय किया हो? ऐसा कोई नहीं, लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा वो होती है जब इतने लोग होते हैं, स्पेशली जब दुबई में होता था तो कितने 500 कितने हज़ार लोग होते हैं और आपको जब सबको सलाम करना होता है तो आप बहुत कन्फ्यूज, और आप किसी से रूड भी नहीं हो सकते। तो एक अच्छा एक फैमिली इन्वायरमेंट होता है, ये अच्छी चीज़ होती है कि कभी भी किसी वक्त भी आप किसी के साथ कहीं भी जाके आप बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंसिडेंट्स फ़नी तो होते रहते हैं, लेकिन कोई याद आ रहा है ऐसा जो बड़ा याददार ऐसे हंसे थे, मेरी टीम मुझ पे हंस रही थी कि जब हमारा 10 ओवर का मैच था इस्लामाबाद से, तो उस वक्त इतना वो था और बीच में हमें निदर डार उनको भी कैप देनी थी, तो मैंने बोलना था कि जितना कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर सके हम करेंगे। मैंने कहा कि जितने रन उनसे करवा सके हम करवाएंगे। तो मैं ज़रा सा उस वक्त वो हो गया था, तो मुझे रायली रूसो ने उस वक्त पकड़ा था कि तुम्हारा मतलब क्या है कि हम 200 रन खाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं भूल गया था, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया। यूएई वाला माहौल मिस करते हैं? यूएई में जो एक चीज़ होती थी, होटल की लॉबी में भी सारे बैठे हुए, एक एक्सेस भी फ्री था, चाहे पहले शेख ज़ैद रोड वाला होटल हो या उसके बाद इंटरकॉन्टे वाला होटल हो, जो भी हो, वो एक बस बनी रहती थी वहाँ पे। वो मिस करते हैं या पाकिस्तान में खेलने का अलग मजा? देखें, वो चीज़ उसकी एक थी कि उसमें सब साथ होते थे। इधर ये था कि कराची में हो रही थी, फिर लाहौर में हो रही थी, फिर मुल्तान में, और डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट वक्त हो रही थी, तो इतना उसकी वजह से इतना उस तरीके से वो नहीं मिलता था। लेकिन देखें, कोई सब्सटीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में पीएसएल होना। आपके अपने लोग जब आते हैं, इवन होटल की लॉबी के नीचे जिस तरीके से आते हैं, ग्राउंड्स में आते हैं, उस चीज़ का कोई सब्सटीट्यूट। इस बार डिफिकल्ट होगा, बायोसिक्योर बबल, क्राउड भी लिमिटेड होगा, वो बस हाउसफुल वाला जो पिछले मैचेस में होता रहा था, वो चीज़ तो मिस करेंगे। खाली ग्राउंड से तो बेहतर है ना, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारी जगह देखें, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ कैंसिल हुई है और हम अपनी पीएसएल अपने ग्राउंड में करा रहे हैं और हमारा क्राउड भी आ सकेगा, तो इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, आपने बड़ा टाइम बबल में भी गुजारा एज अ क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। मुश्किल होता है बबल में वक्त गुजारना, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब कोई प्लेयर से रन्स नहीं हो रहे, तो ऑफ कोर्स वो चाहता है थोड़ा सा अपने आप को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, थोड़ा सा जहन अपना बांटे, तो ये चीज़ मुश्किल होती जाएगी? ये सस्टेनेबल लगता है ये बबल? देखें, मैं इस बारे में कहूँगा कि सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखें, अगर आप हर चीज़ सिर्फ होटल और क्रिकेट का ग्राउंड बना देना, तो जब उस चीज़ का टाइम आता है तो आप इतना सोचा हुआ होता है आपने कि उस चीज़ में भी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। देखें, आपकी बॉडी बैटरी की तरह है, जितना आपको टाइम मिलेगा, एक सर्टेन टाइम होता है कि आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ वही होती है कि आप ग्राउंड पे करें और ग्राउंड के अलावा आप स्विच ऑफ करें, आप अपनी फैमिली से मिल सकें, आप फ्रेंड्स के साथ मिल सकें, आप बाहर जा सकें, खाना खा सकें। तो ये चीज़ें हम ज़रूर मिस कर रहे हैं। होपफुली इस चीज़ का भी सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा शान, थोड़ी सी बात का डायरेक्शन बदलते हैं। अगर पीएसएल में 90s और अर्ली 2000 के एरा के बड़े बॉलर्स खेल रहे होते, कौन सा ऐसा बॉलर था जिनसे आप कहते हैं यार इसका मैंने सामना नहीं करना है? शोएब अख्तर। देखें, वसीम भाई, ऑब्वियसली वसीम भाई सब कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए कहूँगा जब पेस होती है, एक्सप्रेस पेस होती है, उस पर आपको शॉट मारने का भी टाइम नहीं मिलता। ऑब्वियसली वसीम भाई आएंगे, नए बॉल से भी डिफिकल्ट, 2 ओवर नए बॉल के करेंगे, 2 ओवर आखिरी बॉल के करेंगे, लेकिन पर्सनली जो बंदा 100 माइल्स पर आवर करता है उससे। अच्छा, शेन वॉर्न आपको आ जाए बॉलिंग कराने, तो आप कैसे खेलेंगे उनको? फिर भी चांस होता है लेग स्पिनर पे फिर भी चांस होता है, आप अटैक कर सकते हैं, एक आध आपको बॉल मिल जाती है, लेकिन देखें वो बहुत बड़े वो हैं, लेकिन जब पेस होती है और एक्यूरेसी के साथ पेस होती है, वो सबसे मुश्किल। ग्लेन मैग्रा आई थिंक नए बॉल से काफ़ी बैट्समैनों को आउट करेंगे। अच्छा, बड़ी बात हो रही है, चलते चलते आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा शान आपसे। पाकिस्तान सुपर लीग के गाने पे जो छठे सीज़न का एंथम आया है, बड़ा लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको कैसा लगा और आपको तमाम 6 एडिशंस में कौन सा एंथम ज़्यादा पसंद आया? देखें, सबसे पहले बात तो ये एंथम और सॉन्ग 2 डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। एंथम का मतलब होता है किसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट्स, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये एंथम है, पीएसएल का एंथम है, और इसको ये देखते हैं कि ग्राउंड में किस तरीके से बजेगा। तो अगर आप गाने की वो जो आप म्यूज़िक उसका सारा देखें, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ग्राउंड में ये काफ़ी अच्छा गाना चलेगा। उसको वीडियो के साथ एसोसिएट करना और सारी चीज़ें करना और पर्सनली किसी चीज़ पे होना, आई थिंक वो बहुत गलत बात है।
अप्रिशिएट करें, कल्चरल डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करें। मेरी और जो मेरी थिंकिंग है वो आपकी नहीं होगी, जो आपका टेस्ट है वो मेरा नहीं है, तो उसको रिस्पेक्ट ज़रूर करें, अग्री ना करें लेकिन रिस्पेक्ट करें। पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया उसकी जो बीट है, जो एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल म्यूज़िक कहते हैं, उससे इंस्पायर्ड है। जुल्फ़ी भाई हमारे काफ़ी बहुत बड़े प्रोड्यूसर रह चुके हैं प्रोड्यूसर तो हैं लेकिन सिंगर रह चुके हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, पर्सनली फेवरेट है मेरे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, लेकिन मुझे पिछला वाला जो जो उसकी वीडियो थी और जो उसका गाना था वो दोनों इन सिंक थे, कि जो प्लेयर का पार्ट आता था वो म्यूजिक के साथ काफ़ी अच्छा चलता था। तो वो मेरे के लिए चलते चलते गुनगुना दे थोड़ा सा। नहीं, वो मुझसे बिल्कुल वो उसके लिए आप सैफ़ी भाई को बुला लिएगा, काफ़ी अच्छा गाता है, लेकिन आई थिंक मैं अपने उसके मेरी सिंगिंग स्किल्स टीवी पर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शान मसूद। सिंगिंग स्किल्स टीवी पर नहीं आनी चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पर टीवी पर जब PSL के मुकाबले शुरू होंगे शान के बैटिंग स्किल्स को हर कोई ज़रूर इंजॉय करेगा। आज के एपिसोड से इतना ही। मज़ीद गर्मा गर्म गुफ्तगू और चाय के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे।